हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर का एक प्रोग्राम राइट करेंगे C++ में, जिसके थ्रू हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज स्क्वायर, कि बेसिकली स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसकी फोर साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। क्लियर। और हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि हमको एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिसके थ्रू हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, स्क्वायर जो होता है उसकी फोर साइड्स इक्वल होती है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, एक वन साइड ले लेते हैं। मतलब कि चारों साइड्स इक्वल होती है, तो उसमें से हम क्या करते हैं कि एक साइड ले लेते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो उसके थ्रू हम इजीली हमारे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल साइड मल्टीप्लाई अगेन साइड। हम क्या करते हैं, वन साइड ले लेते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं, तो उससे हमारा जो एरिया होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिसको हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया है कि क्या फॉर्मूला होता है और स्क्वायर कैसा होता है। चलिए अब हम प्रोग्राम राइट करते हैं। प्रोग्राम में आप बेसिक सिंटेक्स हमेशा यूज करते हैं, जो कि ये है, ठीक है। अब यहाँ से मेन फंक्शन से हम हमारी प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें किन किन वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर। हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो हमको यहाँ पे टू वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट हमारा होगा साइड, जो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे साइड, क्योंकि हमें साइड चाहिए होगी, फिर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो ही हमारा जो एरिया है वो निकल के आएगा। तो हमने फर्स्ट वेरिएबल बनाया है साइड, और सेकंड हम बना रहे हैं एरिया, जिसके अंदर हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आके स्टोर होगा। तो हमने यहाँ पे टू वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं। अब यहाँ पे हम सी आउट करेंगे और यूजर से हम और जो साइड्स की वैल्यू है उसको हम इनपुट करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैसेज पास कर रहे हैं एंटर साइड, ताकि यूजर इजीली हमारी जो साइड की वैल्यू है वो इनको इनपुट कर दें मैसेज को रीड करके। तो यूजर ने जो साइड की वैल्यू इनपुट करी है उसको हम वापस सीन करेंगे और साइड वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करवाएंगे जो साइड की वैल्यू है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे जिसके थ्रू हमारा एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमने एरिया वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट आके स्टोर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल साइड, साइड मल्टीप्लाई अगेन साइड, ठीक है। हम साइड का स्क्वायर निकालेंगे और फिर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम वापस सी आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मैसेज पास करेंगे यूजर के लिए, ताकि यूजर को क्लियर हो जाए कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ये यहाँ प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर के लिए एक मैसेज पास करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, और फिर हमारा जो एरिया जो वेरिएबल था उसको हम यहाँ यूज करेंगे जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आके स्टोर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि हमने यूजर के लिए जो मैसेज पास करवाया था एंटर साइड, वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर की साइड इनपुट करेंगे। यहाँ पे 6 इनपुट करी है, तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमने 6 इनपुट करी है वो हमारी साइड मल्टीप्लाई हुई है और फिर एरिया वेरिएबल में आके स्टोर हुई है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हुआ है। आपको क्लियर हो गया होगा कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।